10वीं जमात के तलबा और तालिबात आदाब। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। सवानें हयात सीरीज़ चल रही है। आज हम करेंगे कृष्ण चंद्र, और इससे पहले हम काफ़ी सारे लोगों का कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने इम्तहान की तैयारी के लिए उसे याद करना, नोट करना शुरू कर दिया होगा। क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से, फटाफट। खोल लीजिए अपनी आंखें भी फटाफट और दिमाग भी। हमने किया रशीद अहमद सिद्दीकी, जिनका मजमून है आपकी किताब में चारपाई। फिर पितरस बुखारी, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, उमराव जान नदा, प्रेमचंद, गौदान, राजिंदर सिंह बेदी, गरम कोट, एहतशाम हुसैन, हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, आल अहमद सरवर, रतन नासर शार, मौलवी अब्दुल हक हाली। आज हम कर रहे हैं कृष्ण चंद्र, जिनका अफसाना है आपकी किताब में पूरे चांद की रात। पैदाइश है इनकी 1914 और वफ़ात 1977, 1914-1977। उर्दू अफसाना निगारी के मैदान में सादत हसन मिंटो और राजिंदर सिंह बेदी के साथ कृष्ण चंद्र का नाम अक्सर लिया जाता है। कृष्ण चंद्र की मकबूलियत हिंदी और उर्दू ज़बानों में थी। कृष्ण चंद्र नवंबर 1914 को ज़िला गुजरावाला पंजाब के एक गांव में पैदा हुए। इनके वालिद पूंछ में मुलाजिम थे। कृष्ण चंद्र की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। ये जो नाम लिखा हुआ है ना, ये कश्मीर की जगह का नाम है, आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो कृष्ण चंद्र की इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए पास किया। उन्हें शुरू से ही तसनीफ़ व तालीफ़ का शौक़ था, यानी लिखने पढ़ने का, किताबें लिखने का। उनकी इन सलाहियतों को उजागर करने में सलाहुद्दीन अहमद ने उनकी बेहद हिम्मत अफजाई की, मतलब उन्हें एनकरेज किया। उजागर करने के लिए मतलब जैसे कहते हैं पॉलिश करने के लिए और उभारने के लिए, सामने लाने के लिए। इसी दौरान उनको ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत मिल गई। रेडियो की मुलाजमत तर्क करके छोड़ के बम्बई चले गए, जहां उन्होंने नाम भी कमाया और पैसा भी कमाया। इनका शुमार अच्छे लिखने वालों में हो चुका था। बम्बई आने के बाद उन्होंने नावल और कहानियाँ लिखी। उन्होंने अपनी कहानियों का मौजू आम हिंदुस्तानी को बनाया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कृष्ण चंद्र ने अफसाने भी लिखे हैं। तिलिस्म ख्याल इनके अफसानों का पहला मजमुआ है। इसके अलावा नगमे की मौत और नज़ारे वग़ैरह उनके ऐसे मशहूर अफसानवी मजमूए हैं जो तंज़ो ज़राफ़त का बेहतरीन नमूना है। वो मिजाजन जज्बाती और हुस्न परस्त थे, लेकिन उनको मज़ा निगारी में भी ख़ास मुकाम हासिल है। ठीक है, ये आपका हो गया मुख्तसर सवाने हयात उनका। और आप चाहें तो 2-3 लाइनें और भी ऐड कर सकते हैं उनके बारे में कि उनका मतलब स्टाइल कैसा है, वो कैसे लिखते हैं। तो जैसे आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि वो मोहब्बत के जादूगर थे। उनकी ज़बान में ऐसा रस और जादू है जो किसी दूसरे को नसीब नहीं हुआ। उनके अफसानों में बुलंद व पस्त सब है, लेकिन उनके बेहतरीन अफसाने उनकी रुमान परवरी, हुस्नकारी, फितरत परस्ती, इंसान दोस्ती और बेहतर समाज की आरजूमंदी के बाइस ज़िंदा रहेंगे। और इनका एक वो ड्रामा है जो हमने पढ़ाया था, दरवाज़े खोल दो। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वो ज़रूर देखिए। हमारे उसके बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। वो बहुत अच्छा ड्रामा है जो इन्होंने लिखा है, और वो उर्दू सफ़र पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो भी देखिएगा ज़रूर। और अगला जो है हम करने वाले हैं इंशाल्लाह, जो हमारे बाकी राइटर रह गए हैं, जैसे अभी हमारा रह गया है कन्हैया लाल कपूर और सालिहा आबिद हुसैन और गोपी चंद नारंग, देखना ना भूलिएगा अगले वीडियोस में। उर्दू सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।